कि उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता था। लेकिन आप सोचिए, ये इतने बड़े बड़े तेजस्वी संत हैं कि अकेले ही एक आंदोलन को चला सकते हैं। लेकिन देखिए, इनके बाद भी सबसे इनसे भी बड़ी जो तस्वीर लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है? देवराहा बाबा की लगी हुई है। आखिर क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? आखिर क्या देवराहा बाबा का रहस्य है? क्या वजह है कि इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, पीवी नरसिम्हा राव तक, राजीव गांधी तक इनके चरणों में नतमस्तक हो जाया करते थे? और जो आज मंदिर बन रहा है, जो शिलान्यास हुआ पहली बार अयोध्या के अंदर, आज जो मंदिर बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो था वो देवराहा बाबा का था, जिसके बारे में हमको आज जानना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज हर हिंदू को देवराहा बाबा के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आज हमको उनके बारे में, ये जो फ़ोटो है आप देखिए, आपको ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर देवराहा बाबा कौन थे। तो इसीलिए मित्रों, आज मैं आपके सामने देवराहा बाबा को लेकर के पूरी एक जो उनका व्यक्तित्व है उसके पूरा मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। और मैं आपको पूरी बात बताऊँगा कि आखिर देवराहा बाबा का महत्व क्या था, देवराहा बाबा का पूरा वो क्या है, मैं सब आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और देखिए, मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से इसको पढ़कर सुनाऊँगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ों का पूरा यहाँ पे जानकारी मिल सके। ये मेरी मंशा है कि आपको जानकारी पूरी मिले। तो ज़रा देखिए, यहाँ पे मैं अपना शुरू करता हूँ पढ़ना, आप इसको ज़रा देखिएगा। तो पहले देवराहा बाबा का योगदान क्या है? दरअसल राम मंदिर आंदोलन में देवराहा बाबा का योगदान बहुत बड़ा था। देवराहा बाबा की वजह से ही राम जन्मभूमि पर राजीव गांधी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी पहली बार शिलान्यास हो सका था। देवराहा बाबा ने जिस जगह पर शिलान्यास के लिए कहा था, उसी जगह के अलावा किसी और जगह शिलान्यास करवाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की तरफ से लगातार की जा रही थी। लेकिन ये देवराहा बाबा का व्यक्तिगत प्रभाव और आशीर्वाद था, जिसकी वजह से राजीव गांधी भी देवराहा बाबा की बात को टाल नहीं सके थे। क्या है ये पूरी कहानी, हम आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे देवराहा बाबा का प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए भी, राजीव गांधी 6 नवंबर 1989 में वृंदावन में देवराहा बाबा से मिलने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। और 40 मिनट की इसी मुलाकात में शिलान्यास पर बात भी हो गई थी। ठीक है, तो देवराहा बाबा की चर्चा आखिर अब क्यों हो रही है? अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर एक बुकलेट सामने आई थी। बुकलेट में देवराहा बाबा की तस्वीर के साथ लिखा गया था कि देवराहा बाबा ने 33 साल पहले ही राम मंदिर के निर्माण पर भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मंदिर सभी की सहमति से तैयार होगा। 1989 के प्रयाग महाकुंभ के अवसर पर रामानुज परंपरा के वाहक, दिव्य और उच्च आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत पूज्य देवराहा बाबा विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित संत सम्मेलन और धर्म संसद में मौजूद थे। उन्होंने ऐलान किया था कि विश्व हिंदू परिषद मेरी आत्मा है, मेरी सहमति से ही श्री राम मंदिर आंदोलन चल रहा है। राजीव गांधी को शिलान्यास के लिए कैसे राजी किया था, ये अपने बड़ा सवाल है। राजीव गांधी और देवराहा बाबा की मुलाकात बूटा सिंह ने करवाई थी, जो साल 1986 से 1989 तक राजीव गांधी की सरकार में गृह मंत्री रहे थे। इस आंदोलन में बूटा सिंह ने ही केंद्र की राजीव गांधी सरकार और यूपी की नारायण दत्त तिवारी सरकार के बीच की कड़ी थे। उस समय नारायण दत्त तिवारी जो थे वो मुख्यमंत्री थे यूपी के। बूटा सिंह के गृह मंत्री रहते ही यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल में 1986 में विवादित ढांचे के ताले खोले गए थे और इसके बाद नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में 1989 में शिलान्यास कराया गया था। समझ रहे हैं आप, ये उनका योगदान है। अब क्या है, 1984 से 1990 तक मंदिर आंदोलन में एक्टिव। जनवरी 1984 में प्रयागराज महाकुंभ के मौके पर उस वक्त हुए धर्म संसद की अध्यक्षता देवराहा बाबा ने ही की थी, जिसमें राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख 9 नवंबर 1989 तय की गई थी। विश्व हिंदू परिषद ने फरवरी 1989 में प्रयागराज के माघ मेले में तीसरी धर्म संसद बुलाई थी। इसी धर्म संसद में देवराहा बाबा मौजूद थे। इसी धर्म संसद ने ऐलान किया था कि 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। 9 नवंबर 1989 में जब अयोध्या के अंदर शिलान्यास होने जा रहा था, तब यूपी के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। नारायण दत्त तिवारी जानते थे कि इस कदम से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो चाहते थे कि शिलान्यास तो हो, लेकिन शिलान्यास की जगह बदल दी जाए।
यूपी सरकार की ये पेशकश विश्व हिंदू परिषद ने ठुकरा दी थी और देवराहा बाबा से संपर्क करके उनसे हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। दरअसल प्रधानमंत्री राजीव गांधी और विश्व हिंदू परिषद के बीच शिलान्यास को लेकर देवराहा बाबा ही एक मध्यस्थ और कड़ी की भूमिका निभा रहे थे। अपनी सिद्धियों की वजह से ही हर कोई देवराहा बाबा की आज्ञा से इनकार करने का जोखिम कभी नहीं उठाना चाहता था। यही वजह है कि जब शिलान्यास के लिए पहले से तय हुई तारीख 9 नवंबर 1989 के पहले शिलान्यास की जगह को लेकर विवाद हुआ तो राजीव गांधी 6 नवंबर को वृंदावन में खुद देवराहा बाबा से मिलने गए। तब देवराहा बाबा ने राजीव गांधी से कहा था कि बच्चा मंदिर बन जाने दो, आप शिलान्यास करवाएं। यानी शिलान्यास का जो फैसला था ना लखनऊ में हुआ, ना अयोध्या में हुआ और ना दिल्ली में हुआ, बल्कि ये फैसला वृंदावन में हुआ था। अब देवराहा बाबा की सिद्धियां क्या थी, ये जरा समझना चाहिए आपको कि देवराहा बाबा आखिर इतने प्रभावशाली क्यों थे। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों राजीव गांधी देवराहा बाबा की बात मानने को मजबूर हो गए। देवराहा बाबा के बारे में एक नहीं कई चमत्कारों की चर्चा आज भी पूरे देश में होती है। देवराहा बाबा की सिद्धियों पर कई किताबें लिखी गई हैं और आज भी उन पर लेख लिखे जाते हैं। देवराहा बाबा अष्टांग योग में पारंगत महापुरुष थे। वो धरती पर नहीं रहते थे, हमेशा पानी में 12 फुट ऊंचे मचान पर रहते थे। देवराहा बाबा ने हिमालय में साधना की थी। देवराहा बाबा भगवान विष्णु के भक्त होने की वजह से ज़्यादातर समय गंगा, यमुना और सरयू के किनारे बिताते थे। देवराहा बाबा की मृत्यु 19 जून 1990 को हुई थी, लेकिन उनका जन्म कब हुआ ये किसी को भी नहीं मालूम। कुछ विद्वान अनुमान लगाते हैं कि देवराहा बाबा की उम्र 250 साल थी, तो कोई विद्वान ये मानते हैं कि उनकी उम्र 150 साल थी और कई विद्वानों ने दावा किया है कि उनकी उम्र 400 साल तक हो सकती थी। देवराहा बाबा के बारे में मान्यता है कि वो अष्टांग योग में माहिर होने की वजह से अपने शरीर शोधन कर उम्र बढ़ा लेते थे। देवराहा बाबा को कभी किसी ने धरती पर चलते हुए देखा ही नहीं था। मान्यता है कि देवराहा बाबा के पास आकाश गमन की सिद्धि थी। मतलब क्या है, अपना शरीर शोधन कर लेते थे। लोग कहते हैं कि अपनी अंतड़ियों को वो मुंह से बाहर निकाल करके उनको धुल करके दोबारा से उसको वो अपने अंदर स्थापित कर लिया करते थे। इस तरह की चमत्कार की बातें भी लोग उनके बारे में कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद ने बचपन में देवराहा बाबा से आशीर्वाद लिया था। कई लेखक ये दावा कर चुके हैं कि राजेंद्र प्रसाद बचपन में अपने पिता के साथ देवराहा बाबा के पास गए थे। देवराहा बाबा ने राजेंद्र प्रसाद को उच्च पद पर बैठने का आशीर्वाद बचपन में ही दिया था। देश विदेश की कई हस्तियां देवराहा बाबा का आशीर्वाद देने के लिए भारत आती थी। इंदिरा गांधी के सामने जब कोई समस्या आती थी तो वो भी जो है समाधान प्राप्त करने के लिए बाबा के पास जाती थी। शिलान्यास के बाद ही मंदिर का रास्ता साफ हो सका। यह वजह है कि विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू नेताओं ने हमेशा मंदिर निर्माण में देवराहा बाबा के योगदान को बहुत बड़ा माना है। समझ रहे मित्रों आप, देवराहा बाबा का रोल कितना बड़ा था ये हमको आज यहाँ पे समझना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक कुछ और यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो बातें तो बहुत सारी कहने के लिए है। मित्रों मैं यहाँ पे आपको आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहता हूँ। जो 6 दिसंबर 1992 के दिन जो घटना हुई थी, जो विवादित ढांचा गिरा था, उस विवादित ढांचे के गिरने के वक्त की जो कहानी है, उन कहानियों को मैं अपने कुछ वीडियोस में अब लाना चाहता हूँ। आखिर उस वक्त क्या हुआ था ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने पूरा एक यहाँ पे लेख जो है अच्छे से तैयार कर लिया है और आप इस लेख को जब पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि आखिर उस वक्त अयोध्या के अंदर आखिर क्या चल रहा था और किस तरह से लोग हमारे जो है वो संघर्ष कर रहे थे कारसेवक। ये बहुत ही समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको पूरा यहाँ पे इसको सुनाना चाहता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आपको नीचे मेरा एक वीडियो दिख रहा, आपको यहाँ पे नीचे आपको मेरा यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा। इस मोबाइल नंबर को अगर आप सेव कर देंगे, उस पर मिस्ड कॉल कर देंगे तो आपको मेरे लेख भी ज़रूर मिलेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, पहले देखते हैं कि हुआ क्या। 6 दिसंबर 1992 को सुबह 7:30 बजे विनय कटियार के घर आडवाणी जोशी और अशोक सिंघल नाश्ते पर कार सेवा की योजना पर विचार कर रहे थे। यहीं तीनों रामकथा कुंज पहुंचे तो वहां कोई 1 लाख लोग सार्वजनिक सभा के लिए इकट्ठा हो चुके थे। 30,000 लोग तो रामकथा कुंज में लगे तंबुओं में ही रह रहे थे। कुंज में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता भाषण शुरू कर चुके थे। सबकी प्रतीकात्मक कार सेवा की थी, लेकिन भाषणों में सबके आक्रोश का प्रतीक
ढांचा ही था, यानी कि विवादित ढांचा ही आक्रोश का प्रतीक था। सारे नेता ढांचे की ओर उंगली दिखाकर उसे गुलामी का प्रतीक बता रहे थे। 12 बजने से कुछ देर पहले जब आडवाणी भाषण दे रहे थे, उसी वक्त शेषावतार मंदिर की तरफ से भीड़ ने पुलिस बलों पर पथराव शुरू किया। पथराव से बचने के लिए पुलिस वालों के पास कोई आड़ नहीं थी। पीछे विवादित ढांचा, बाएं दाएं खुला मैदान। तभी कोई 200 लोग चबूतरा को घेर के तोड़कर आगे बढ़ गए। देखते देखते ये लोग राम जन्मभूमि परिसर में घुस गए। ऐसा होते ही चौतरफा हड़कंप मच गया। शेषावतार मंदिर की ओर से कुछ लोग ढांचे पर पत्थर फेंकने लगे। ढांचे के पीछे की तरफ भी ऐसा ही हुआ। तेजी से भगदड़ मची और कोई 1000 लोग जन्मभूमि परिसर में दाखिल हो गए। विवादित इमारत के सामने की ओर से रोकने की लाख कोशिशों के बावजूद कार सेवक कटीली बाड़ फांद ढांचे की बाहरी दीवार और गुंबदों पर चढ़ गए। एकदम पूरा माहौल बदल गया। सुरक्षाकर्मी जब तक कुछ समझ पाते तब तक वहां जमा लाखों कार सेवकों का रुख ढांचे की तरफ हो गया था। समूची अव्यवस्था फैल गई। कोई 200 लोग गुंबद के ऊपर थे और 25,000 के आसपास विवादित परिसर में थे। लाखों कार सेवक जो इधर उधर राम कथा कुंज में भाषण सुन रहे थे, वो भी विवादित ढांचे के चारों ओर गोलबंद होने लगे। सुरक्षा बल जब तक कुछ समझ पाते तब तक वहां जमा लाखों कार सेवकों का रुख ढांचे की तरफ हो गया था। समूची व्यवस्था फेल हो गई। करीब कोई 200 लोग गुंबद के ऊपर थे और 25,000 के आसपास विवादित परिसर में थे। लाखों कार सेवक जो इधर उधर राम कथा कुंज में भाषण सुन रहे थे, वे भी विवादित ढांचे की तरफ गोलबंद होने लगे। और इसके बाद क्या होता है जरा देखिए। सीआरपीएफ के डीआईजी ओपीएस मलिक फौरन कूदते फांदते ढांचे के भीतर पहुंचे। वो सादी वर्दी में थे। उनकी 4 कंपनियां विवादित परिसर के भीतर तैनात थीं। इन बलों ने कार सेवकों को रोकने की कोशिश की। लखनऊ जोन के आईजी अशोक कांत शरण के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। डीआईजी उनसे पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए। जिलाधिकारी और एसएसपी अपना स्थान छोड़ इसी छत की तरफ भागे आ रहे थे। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक तेज शंकर भी थे। उधर रामकथा कुंज से लाल कृष्ण आडवाणी कार सेवकों से लौट जाने की अपील लगातार प्रसारित कर रहे थे। कार सेवकों के परिसर में घुसने के 15 मिनट के भीतर ही सीआरपीएफ और पीएससी के जवान मौका छोड़ ढांचे के बाहर आ गए थे। यानी 12 बजे तक जो पूरा परिसर था वो कार सेवकों के कब्जे में आ चुका था। इसके बाद क्या हुआ फिर? 6 दिसंबर 1992 को जब पुलिस खुद कार सेवकों की दोस्त बन गई थी, क्या हुआ आगे दिखाता हूँ आपको। आगे क्या होता है जरा देखिए। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर 12 बजे तक पूरे विवादित ढांचे पर कार सेवकों का कब्जा हो चुका था। कार सेवकों ने घुसते ही सबसे पहले ढांचे के भीतर की हॉटलाइन काट दी। फिर आसपास उखड़ी पड़ी बैरिकेडिंग के लोहे की पाइपों से गुंबदों पर हमला बोला। ऊपर गुंबदों पर होने वाले प्रहार से चिंगारियां फूट रही थीं। नीचे कार सेवकों के आक्रोश की चिंगारियों का सामना पत्रकार और फोटोग्राफर कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक तेज शंकर के होश उड़े हुए थे। वो दिया देखने आए थे कि चबूतरे पर जहां कार सेवा होनी थी वहां हवन सामग्री की जगह निर्माण सामग्री तो नहीं रखी है, पर वो नज़ारा तो कुछ अलग ही था। साधु संत अपने मठों आश्रमों की तरफ लौट चुके थे। कार सेवक वहां ईंट रखने की जगह विवादित इमारत से ईंटें निकाल रहे थे। जिलाधिकारी अब भी इन्हीं के साथ थे। उनकी अपनी मजबूरी थी। और देखिए क्या आगे है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निर्देश था कि तेज शंकर को हाल में खुश रखना चाहिए, वरना नाराज हुए तो वे प्रतीकात्मक कार सेवा की जगह कहीं स्थायी निर्माण की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ना भेज दें। तेज शंकर जल्दी कंट्रोल रूम की तरफ लगभग दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। दौड़ते दौड़ते वो अपनी टाई भी उतार रहे थे ताकि कार सेवकों में उनकी पहचान ना हो सके। तेज शंकर की मुसीबत इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि वो अपने लड़के को भी मिला दिखाने लाए थे। कार सेवकों ने अयोध्या की सभी टेलीफोन लाइनें काट दी थीं। राम जन्मभूमि के अंदर बने कंट्रोल रूम के भी संचार उपकरण उखाड़ दिए थे। यह सब कुछ ढांचे पर हमले के 20 मिनट के भीतर हो गया। यकायक सामने मानस भवन की छत पर कोहराम मच गया। कार सेवकों ने वहां वामपंथी पत्रकारों पर हमला कर दिया था। पसीना पसीना वो जिसने लिखा है पत्रकार वो भी था। इस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बिना ढाल प्रयोग किए स्थिति को नियंत्रित करना संभव नहीं था। हजारों कार सेवकों से घिर जाने के बाद जो थोड़े बहुत राज्य पुलिस के जवान और पीएससी मौके पर तैनात थी, वो भी किनारे हट गई। अब कोई फोर्स ढांचे के पास या उसके अंदर नहीं था। सभी सुरक्षा बल निष्क्रिय हो गए। कार सेवकों और पुलिस का रिश्ता ही बदल गया था। पुलिस का अहिंसक रवैया देख कार सेवकों से उनके रिश्ते मित्रवत हो गए थे।
ढांचे के सामने वॉच टावर पर चढ़कर एक गणवेशधारी संघ का स्वयंसेवक सीटी बजा रहा था, झंडा दिखाकर लगातार कुछ निर्देश दे रहा था। यह वॉच टावर सुरक्षा बलों ने अपने लिए बना रखा था, पर उस पर चढ़े कर गणवेशधारी विध्वंस का निर्देशन कर रहा था। तभी कारसेवकों के एक हुजूम ने अयोध्या की सभी टेलीफोन लाइनें काट दी। राम जन्मभूमि के अंदर बने कंट्रोल रूम के भी संचार उपकरण उखाड़ दिए। ये सब कुछ ढांचे पर हमले के 20 मिनट के भीतर हो गया। यकायक सामने मानस भवन की छत पर कोहराम मच गया। कारसेवकों ने वहां वामपंथी पत्रकारों पर हमला कर दिया था। छत पर लगे सभी कैमरों को तोड़ दिया गया। डीएम और एसएसपी उधर दौड़े। दोनों अफसर जब मानस भवन की छत पर चढ़ने लगे तो वहां मौजूद कारसेवकों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि पुलिस मानस भवन की छत पर नियंत्रण करके वहां से गुंबद पर चढ़े कारसेवकों पर गोली चला सकती है। दोनों अफसर किसी तरह से छत पर तो चढ़ गए, पर वो ना छत से कारसेवकों को उतारने में सफल हुए, ना वामपंथी पत्रकारों की पिटाई ही रोक पाए। इस बीच गुंबद पर हमला जारी था। गुंबद में छेद करके उससे एक एंकल फंसा करके कुछ लोग गुंबद के ऊपर चढ़ गए। इस तरह से ये पूरी जो कहानी है मित्रों, मैं आपको ये पूरी कहानी यहाँ पे धीरे धीरे इसी यूट्यूब चैनल पर बताता रहूँगा और 2-3 दिन के अंदर बता दूंगा कि आखिर जिस वक्त ढांचा गिरा उस वक्त स्थिति क्या थी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस व्हाट्सअप नंबर को मैंने जो दिया है आपको नीचे, इसको आप ज़रूर जो है सेव करके इस पर एक मिस्ड कॉल कर दीजिएगा। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।